जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश का बजट जो है कि पेश हो चुका है। पहले केंद्र का बजट आया 1 फरवरी को। अब 11 फरवरी को आपका राज्यों का बजट अलग अलग समय पर अलग अलग जो है कि डेटों पर स्टेट के बजट पेश किए जाते हैं। तो हमारा जो है कि फाइनल जो है कि बजट आ चुका है। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश का बजट जब पेश हुआ है, यह प्रत्येक आपका इस बार जो बजट पेश हुआ है 11 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा जो है कि भारत आपका उत्तर प्रदेश का बजट जो है कि पेश किया गया। ठीक, अब देखेंगे कि हम उस बजट में क्या क्या, उसमें कहां पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, किसको डेवलप करना है, इसमें किसके लिए, कृषि एग्रीकल्चर के लिए कितने पैसे आए, किसानों के लिए शिक्षा पर कितना जो है कि पैसा खर्च किया जाएगा, इंडस्ट्री पर कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, और आपके देखेंगे कि हवाई अड्डे जो और आपके राजमार्गों पर कितने जो है कि पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये जो है कि आप देखेंगे कि ये ब्यौरा आपका आ चुका है। बजट जब पेश होता है तो सारी क्रियाएं पे सारे जो है कि मद जो है कि खर्च जहां जहां किए जाएंगे सारे डाटा को पब्लिश कर दिया जाता है। बताया जाता है कि हम लोग यहाँ पर इतने पैसे को खर्च करेंगे, उतना हमें डेवलप करना है, उतना उसके लिए जो है कि बजट पास होता है। ठीक, तो फाइनली जो है कि उत्तर प्रदेश का बजट जो है कि देखिए 11 फरवरी 2026 को यह उत्तर प्रदेश का बजट जो है कि आ चुका है। अब इस बजट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है हमारे लिए, युवाओं के लिए क्या है, और किसानों के लिए, और अब देखेंगे कि मजदूरों के लिए क्या है, शिक्षा पर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, हवाई अड्डे पर। ठीक, इन सभी पर हम लोग चर्चा करें। तो पहले देखिए, इस समय यह जो महीना चल रहा है फरवरी वाला महीना, यह माघ का महीना है। यह माघ का महीना है। 22 शक संवत 1947 इसी कैलेंडर, यह हिंदी कैलेंडर के अनुसार है कि बजट पेश होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाता है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, ना कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो किस कैलेंडर के अनुसार? हिंदी कैलेंडर के अनुसार फरवरी जो कि माघ महीना है, और आप देखेंगे कि 22 शक संवत 1947 यह जो कि हिंदी कैलेंडर का डेट है। इस ही डेट से उत्तर प्रदेश का बजट जो कि पेश होता है। इस बार 11 फरवरी को पेश हुआ है। आप देखिए इसमें जो टोटल बजट जो पास हुआ है, ठीक, लेकिन पिछले वर्ष से इसमें 12.9% जो है कि ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के 12.9%। टोटल बजट जो है कि कितना पास हुआ है, तो देखिए अब देखेंगे कि 9,12,696.35 करोड़। ठीक, कितना? 9,12,696 9,12,696 आपके 5.53 करोड़ रुपए जो है कि 5 करोड़ रुपए ये बजट जो है कि आपके उत्तर प्रदेश का पास हुआ है। तो कितना है? 9,12,696.35 करोड़ रुपए जो कि पिछले साल से इस बार 12.9% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीर लगा है, तो यहाँ से समझ जाए कि ग्रोथ हुई है। क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। कितने की? 12.9% की ग्रोथ हुई है पिछले वर्ष के, जो कि 24 और 25 का जो बजट आया था उससे जो कि 12.9% की ग्रोथ हुई। इस बार टोटल जो बजट हुआ है 9,12,696.35 करोड़ रुपए जो कि बजट इस समय टोटल जो कि बजट ये उत्तर प्रदेश का इतना है। आपको इतना डाटा याद रहना चाहिए। देखिए आगे इसमें बताएगा कि जीएसडीपी मतलब कि ग्रास
ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास, ठीक, देखिए, हाँ देखिए, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो बजट है आपके 30.25%, सॉरी, थ्री 30.2.5 लाख करोड़, इसमें जीएसडीपी में, जीएसडीपी में, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इसमें जो कि टोटल जो कि बजट इस बार आया है कि 30.25 लाख करोड़, इसमें भी वृद्धि हुई है पिछले साल से, पिछले वर्ष से 13.4% की वृद्धि हुई है इसमें जीएसडीपी में, जीएसडीपी में 13.4% की वृद्धि हुई है इस बार में। टोटल जो कि इसका बजट आया है 30.25 लाख करोड़। इसमें हम लोग कहते हैं कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद वाले में, सकल घरेलू, हमारा सकल नहीं, सकल घरेलू राज्य उत्पाद में टोटल बजट आया है आपके 30.25 लाख करोड़। पिछले साल से इसमें जो कि वृद्धि हुई है 13.4% की वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया कि राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश का, यूपी का राजकोषीय घाटा वित्त मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा 9.98%, 9.98% जो कि उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा में रहेगा। कितने? 2.98% यह राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश का रहेगा। 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो ये समझिए कि केंद्र वाली है। इसने देखिए, ये आप देखिए, ये वाले, हाँ, वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के अनुसार इसने यह अनुमान लगाया है कि राजकोषीय घाटा राज्यों का, राजकोषीय घाटा राज्यों का फिजिकल डेफिसिट आपके 3% के अंदर रहेगा, 3% के अंदर रहेगा राजकोषीय घाटा राज्यों का फिजिकल डेफिसिट आपके 3% के अंदर रहेगा, ये आपके वित्त आयोग के अनुसार। और वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इतना ये भी आपको याद होना चाहिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। चलिए, राजस्व अतिरेक, राजस्व अतिरेक के अनुसार, ये राजस्व की स्थिति बता रही है कि राजस्व अतिरेक के अनुसार आपके देखेंगे कि 64,457.57 आपके 57 करोड़, ठीक है, क्या रहेगा कि इतने जो कि स्थिति रहेगी राजस्व की। राजस्व अतिरेक के अनुसार 64,457.57 करोड़। इसमें बताया कि डीईबीटी अनुपाते जीडीपी, डीईबीटी अनुपाते जीडीपी 2026 और 27 के अनुसार ये 23% जो कि ये रहेगा आपका डीईबीटी जीडीपी में अनुपात रहेगा। जानते हैं यह 23% है, 23%, लेकिन यह 23% नहीं रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए, तब सही रहेगा आपका आपके डीईबीटी जीडीपी अनुपात में। ठीक, इसमें पूंजीगत जो व्यय होगा, पूंजीगत व्यय कितना है? तो 19.5%। आपके पूंजीगत जो व्यय है 19.5%। इधर आगे देखिए, हाँ, इसमें बताया कि प्रति व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के, यूपी में बताया कि यूपी का प्रति व्यक्ति आय जो रहेगा आपके 2024 वाला जो डाटा आया था 2024 और 25 का, तो उसमें जो है कि 12 लाख था, उसमें 12 लाख था। और लेकिन जो 25 और 26 के लिए जो, सॉरी, 26 और 27 होना चाहिए, यहाँ पर 26-27 होना चाहिए। तो 26-27 का जो बजट इसमें बताएगा कि प्रति व्यक्ति जो आय होगा 1,98,000, ठीक है, 1,09,844, 1,09,844, देखिए प्रति व्यक्ति आय रहेगी।
ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें बताया कि शिक्षा पर, एजुकेशन पर 12.4% खर्च किए जाएंगे। शिक्षा पर कितने? 12.4 आपके परसेंट जो है कि शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। कृषि पर 9%, कृषि पे 9%, और स्वास्थ्य पे जो है कि 6% का खर्चा किया जाएगा, जो भी व्यवस्था की जाएगी आपका स्वास्थ्य के लिए। कृषि पे 12.4%, 9% किस पर है? तो कृषि पर है, और स्वास्थ्य पे जो है कि 6% है। एक इंडेक्स जारी होता है कि एसडीजी इंडेक्स, ये नीति आयोग जारी करता है। इसमें बताया गया कि यूपी 18वें रैंक पर है। एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया कि यूपी 18वें अंक पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये यूपी जो है कि यूपी का स्थान चौथा है। 26 और 27 का जो बजट आया है कि इसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया है, कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया है। अब देखा जाएगा कि क्या इसमें व्यवस्था है, क्या इतनी व्यवस्था जो बजट में आई है, इसको देखा जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो कि उत्तर प्रदेश का बजट है। इसका एक और जो है कि हम लोग एक और क्लास इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक और क्लास हम लोग देखेंगे, क्लास 2 वाले। ये क्लास आप एक लीजिए, इसका एक और जो क्लास हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब हमारी अगली क्लास में। ठीक है, क्लास 2 में। तो आपको इतनी जो है कि जानकारी आपको याद होनी चाहिए। टोटल बजट, कृषि पे और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कितना खर्चा हुआ है, और ये मार्च महीने में बजट पेश किया जाता है 11 फरवरी को, इस बार पेश हुआ है। कितना बजट पास हुआ है टोटल, कितने साल की ग्रोथ हुई है, प्रति व्यक्ति आय, 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा जाएगा। ये यूपी बजट में ये बात कही गई है। ठीक है, तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।